सुल्तान भाई, नजर इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। और जिस तरह से देखा जा रहा है कि टीएमसी द्वारा, मनपा द्वारा जो है हर पुरानी दुकान के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, जबकि जितनी पुरानी दुकानें तोड़ी जा रही हैं उतना ही नया बांधकाम चालू किया जा रहा है। तो इसकी क्या वजह और इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अब ये किस हिसाब से किया जा रहा है काम, ये तो नहीं बता सकते, लेकिन ये तो नज़र आता है कि जो है अगर कहीं पे जो है वो दुकानें बन रही हैं और उस पर जो है टीएमसी की अतिक्रमण विभाग की नज़र पड़ गई तो कार्रवाई करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हैरत उस वक्त होती है कि हमने खुद देखा कि साहिल होटल के बगल में वो मोहसिन भाई एक अंडे वाले हैं, वो बेचारे ने जो है दुकान बनाई थी जो कि 2500 साल पुरानी दुकान है उनकी अंडे की, और जो है वो दुकान तोड़ी गई थी जब वो रास्ता जो है दुरुस्तीकरण को लेकर के कमिश्नर साहब के आदेश पर तोड़ा गया था। तो उसके बाद में कई दुकानें बनी और उसी के हिसाब से उन्होंने अपनी भी दुकान बनाई, बगल में भी दुकानें बनी हैं। जब उन्होंने अपनी दुकान बनाई तो थोड़े दिन के बाद जो है उसको थाने मनपा ने प्रभाग समिति के अधिकारियों ने ये कहकर तोड़ दिया कि ये इलीगल है। ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि वो इलीगल है, उसको तोड़ दिया, परमिशन नहीं लिया था और ये कह करके उसको तोड़ दिया उनकी दुकान। लेकिन हमारी टीम जो है वो दीवा जा रही थी एक न्यूज़ के सिलसिले में, तो हमारी नज़र जो है वो दीवा सिलफाटा से दीवा के लिए जो रास्ता जाता है भोईर कंपाउंड से पहले, तो वहाँ रोड पे 8 दुकानें बन रही हैं, 4 इधर बन रही हैं, 4 उधर बन रही हैं और 8-8, 10-10 दुकानें बन रही हैं। तो वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं। हमारे कुछ पत्रकार साथियों ने, कुछ सोशल वर्कर भी थे और पॉलिटिशियन भी कुछ थे, तो उन्होंने भाई पूछा कि इस तरीके से आप दुकान बना रहे हैं, किसके परमिशन से? तो दुकान बनाने वाला इतना तानाशाही से बात करता है, बोलता है भाई हम लोगों से बात मत करो, जाओ साहब लोगों से पूछो जिन्होंने परमिशन दिया है, और उनके परमिशन पे हम बना रहे हैं, हमारा कुछ होने वाला नहीं। ऐसा उसने बात किया। और ये बात जब उसने कहा तो थोड़ा तकलीफ पहुंची, इसलिए कि हमको मालूम है कि कोई भी अधिकारी इलीगल बांधकाम का परमिशन नहीं देता है। और जो अवैध निर्माण माफिया हैं, जमीन माफिया हैं, ये जो है अपने गुंडागर्दी के बल पे, दबंगई के बल पे बनाते हैं, और जब कोई उनसे ये सवाल करता है तो ये कहते हैं कि जाओ साहब से पूछो, हम इसका जवाब नहीं देंगे, साहब जवाब देंगे। तो ये तो एक सवालिया निशान है। इससे तो ऐसा प्रतीत होता है कि उनको साहब ने परमिशन दे दिया है, और अगर साहब ने परमिशन नहीं दिया है तो ये बात अगर उनके तक जाती है तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। वो कोई, अगर मोहसिन अंडे वाले को बलि का बकरा बनाया जा सकता है अवैध बांधकाम के नाम पर, उसने अपना एक छोटा सा अपना दुकान बनाया तो उसको तोड़ दिया गया, और यहाँ पर 8-8 गाले, बड़े बड़े गाले बन रहे हैं, तो इसका परमिशन है क्या? सर, यहाँ पे 2 अलग अलग प्रभाग समितियां चलती हैं, एक दीवा प्रभाग समिति और एक मुमरा प्रभाग समिति। मुमरा प्रभाग समिति से जो कार्रवाई करने वाले सागर सालुंके साहब हैं और दीवा प्रभाग समिति से महेश आहिर साहब है। लेकिन देखा यही जा रहा है कि दीवा प्रभाग समिति में धड़ल्ले से बांधकाम चालू है। इसे जो है महेश आहिर साहब के नेतृत्व में कहेंगे या किसके नेतृत्व में कहेंगे? नहीं, हम तो नेतृत्व नहीं कह सकते हैं, महेश आहिर साहब के नेतृत्व में नहीं कह सकते हैं। कोई चोरी करता है, कोई चोर है, चोरी करेगा तो क्या पुलिस को बता के किसी के घर में घुसेगा? तो अगर किसी के घर में घुसेगा तो पुलिस उससे पहले पकड़ लेगी। सर देखिए, जिस भी साइड पर सोशल वर्कर या पत्रकार जाते हैं और साइड का अगर फोटो मारते हैं कि अनलीगल बांधकाम है, अवार्ड साहब के कहे अनुसार, जिस तरह से अवार्ड साहब ने अपनी बाइट में कहा था कि अगर आपके सामने कोई भी अवैध बांधकाम दिखे तो उसकी फोटो निकालिए और हम तक भेजिए, तो कोई भी पत्रकार या सोशल वर्कर जाता है वहां पर और अगर फोटो निकालता है तो वहां से सीधा एक ही जवाब आता है कि हमने महेश आहिर साहब से परमिशन ली है। तो क्या किसी ने महेश आहिर साहब से पूछने की इजाजत ली? किसी ने नहीं पूछा है, लेकिन मैं ये बात बड़े दावे के साथ बोलता हूँ कि महेश आहिर साहब ने किसी को परमिशन नहीं दिया है। दावे के साथ कहता हूँ कि महेश आहिर साहब के पास अगर कोई भी कंप्लेंट जाएगा कि यहाँ पर जो है इलीगल बांधकाम हो रहा है, वो चाहे फारिज की ज़मीन हो या कलेक्टर की ज़मीन हो या आदिवासी ज़मीन हो, कुछ भी, अगर उस पर अवैध बांधकाम हो रहा है तो उस पर कार्रवाई होगी। और हम ये भी कहने से नहीं चुकेंगे, कुछ दलाल किस्म के लोग हैं, वो जो है
महेश अहिर साहब को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, उनका नाम बदनाम कर रहे हैं, और उनके तक अगर खबर जाएगी तो कार्रवाई होगी, इसमें कोई शक नहीं।